दीदी जैसे अभी तो इस भाव में ज्यादा नहीं आता, तो उस भाव में सर्वोत्तम ज्ञान बढ़ जाता है। जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उस भाव में पूरा जैसे ऐसा याद हो जाएगा। हाँ, मतलब थोड़े से पुरुषार्थ से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक पाठी अकलंक देव, अत्यंत ज्यादा पुरुषार्थ करके आए थे वो। जैसे प्रज्ञा है, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करके आई है 6 ऑप्शन, जल्दी समझ लेती है, जल्दी जिनको भी जल्दी समझ में आता है वो पहले करके आ गए हैं। अब जैसे तुमको भी ग्रहण होने लगा, धारण होने लगा, ये सब काम आएगा अगले भाव में बहुत जल्दी अपने को, है ना। तो दीदी सब ज्ञान साथ में जाता है कि देशना साथ में जाती है? नहीं, 6 ऑप्शन ज्ञान साथ में जाता है, क्योंकि देशना तो 6 ऑप्शन ज्ञान का कारण है, वो एक लब्धि है। और दूसरी तरह से देशना इसको भी कहते हैं, जो अपन सुन रहे हैं ना स्वाध्याय, ये भी देशना, तो ये भी साथ में जाती है। और देशना लब्धि ही नहीं जाती, देशना लब्धि कारण बनती सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ठीक है, हमारा सूत्र चल रहा था 37 नंबर, परम सूक्ष्म, है ना, यही है ना, परम सूक्ष्म, वार्तिक नंबर 332। जिस प्रकार इंद्रियां औदारिक शरीर को जानती हैं, उस प्रकार इतर शरीरों को क्यों नहीं जानती, इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहा। आगे का शरीर सूक्ष्म ये पढ़ लिया था। पर शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो भी यहाँ विवक्षा से व्यवस्था रूप अर्थ का ज्ञान होता है। यद्यपि शरीर अलग अलग है, तो भी उनमें सूक्ष्म गुण का अन्वय है, मतलब सूक्ष्मता बढ़ती चली जाएगी आगे के शरीरों में, ये अन्वय कहलाता है। उसमें भी था, इसमें भी है, इसमें भी रहेगा, ऐसे अनु यानी पश्चात भी उसका कार्य दिखता रहे। यह दिखलाने के लिए परम इस प्रकार वीपसा निर्देश किया है। वीपसा यानी तुम लोगों ने बता दिया था बार, आधारिक शरीर स्थूल है, इससे वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है, इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है, ये कहलाता है अन्वय, है ना, अन्वय चल रहा है सूक्ष्मता का। सूक्ष्म यहाँ भी था, यहाँ भी है, अन्वय आ रहा है ये आगे। इससे तेजस शरीर सूक्ष्म है और इससे कार्बन शरीर सूक्ष्म है। यदि ये उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म है, तो प्रदेशों की अपेक्षा भी उत्तरोत्तर ही होंगे। इस प्रकार कोई न जान ले। इस विपरीत ज्ञान का निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं कि नहीं, प्रदेश की अपेक्षा हीन नहीं है, बल्कि प्रदेश इनके असंख्यात गुणे हैं। तृतीय भावी रिपीट करना, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। बोलो, हाँ बोलो विकास। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। बोलो भाभी। तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। सविता के बाद सरोज भाभी, पहले सविता, जब तक उनका अनम्यूट होगा। हाँ, तैजसात्। फिर मेघा, सरोज भाभी के बाद। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। मेघा। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। संजय भैया, रीना। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। प्रदेशो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। रीना फिर से बोलो। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। अनीता, फिर पिंकी, फिर अलका, जल्दी बोलो सब लोग। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात्। प्रदेश शब्द की उत्पत्ति प्रदिश्यन्ति होती, क्या कहा सूत्र में, प्राक तैजसात्, यानी तेजस से पूर्व। तेजस से पूर्व कौन से शरीर है, 3 शरीर है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक। 3 शरीरों में आगे का जो शरीर है, मतलब औदारिक से आगे का वैक्रिक से आगे का आहारक, तो आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुना है। देखो बताएंगे, प्रदेश शब्द की उत्पत्ति प्रदिश्यन्ते होती है, प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशः। ये क्या कहलाता है, जैसे भाववाच्य जैसा सामान्य रूप से कथन कर दिया, कोई सिद्धि नहीं बताई। इसका अर्थ क्या लेना, परमाणु। इसका अर्थ क्या लेना, परमाणु। प्रदेश यानी एक परमाणु, एक प्रदेश का हो, एक परमाणु का हो, बराबर हो। देखो प्रदेश किसे कहते हैं, अविभागी पुद्गल परमाणु जितने क्षेत्र को घेर करके रहता है, उसे क्या कहते हैं, अपन प्रदेश कहते हैं। तो परमाणु के बराबर ही हो गया प्रदेश, इसलिए इन्होंने कह दिया यहाँ पर परमाणु है। संख्यातीत को असंख्य कहते हैं। असंख्य शब्द आया ना,
असंख्य। तो अपन ने सबसे पहले आचार्य जी ने पहले सब प्रदेशता बता दिया, अब असंख्य बताते हैं। असंख्य किसे कहते हैं? संख्यातीत, इन्यूमरेट, है ना, उसको असंख्य कहते हैं। जिसका गुणकार असंख्यात है वह असंख्य गुणा कहलाता है। गुणा बता दिया, गुणम का मतलब क्या है? जिसमें असंख्यात का गुणा किया जाए वो असंख्य गुण कहलाता है, उसका गुणकार बना दिया उसको। गुणकार किसे कहते हैं? जिसका गुणा किया जाता है। भागाहार किसे कहते हैं? जिसका भाग दिया जाता है। ठीक है, तो जिसका गुणकार असंख्यात है वह असंख्य गुणा कहलाता है। अब शंकाकार कहता है किसकी अपेक्षा? आचार्य कहते हैं प्रदेशों की अपेक्षा। अवगाहन की अपेक्षा नहीं लेना, प्रदेश लेना, यहाँ पर अवगाहना नहीं लेना। पूर्व सूत्र में परम परम शब्द आया था, आगे आगे का। इस पद की अनुवृत्ति होकर असंख्य गुणत्व का प्रसंग कार्मण शरीर तक प्राप्त होता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए सूत्र में प्राप्त तैजसात शब्द रख दिया। अब प्राप्त तैजसात की भी व्याख्या करती, टीका इसी को कहते हैं, एक एक शब्द का अर्थ बताना अच्छी तरह से। पहले क्या कहा था? परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के सूक्ष्म है, तो आपको पूरे कार्मण तक ले जा लेते हैं ना, इसको भी, है ना, प्रदेश की अपेक्षा भी। आचार्य जी कहते हैं सूक्ष्म तो परम आगे आगे तक चले जाएंगे, लेकिन असंख्यात गुणे जो है वो तेजस से पहले तक लेना। मतलब क्या? औदारिक से असंख्यात गुणे प्रदेश किसमें है? वैक्रियक में, और वैक्रियक से असंख्यात गुणे आहारक में। गुणकार का प्रमाण क्या है? पल्ले का असंख्यात भाग। यहाँ जो असंख्य गुणा लिया ना, तो कितना बड़ा गुणा, कितने बड़े असंख्यात का गुणा करना है? अपन 8वें सूत्र में ये सब पढ़ाए हैं कि कितना बड़ा असंख्यात, तो पल्ले का असंख्यात का भाग, उसमें जितने प्रदेश है उतने का ही गुणा करना है। यदि ऐसा है तो उत्तरोत्तर, देखो बहुत मजेदार बात कही, इसको समझना तुम लोग। अगर आप असंख्यात गुणा कहोगे अगले शरीर को, यदि ऐसा है तो उत्तरोत्तर एक शरीर से दूसरा शरीर महापरिमाण वाला हो जाएगा। जैसे चींटी से हाथी बड़ा होता है, ऐसे ही एक शरीर से दूसरा शरीर वाला बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा जी कहते हैं यहाँ कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि बंध विशेष के कारण परिमाण में भेद नहीं होता। जैसे रुई का ढेर 1 किलो रुई है और लोहे का गोला 1 किलो का है, तो परिमाण बढ़ा क्या लोहे के गोले का? नहीं बढ़ता। तो ये इस तरह से दूसरे शरीरों का परिमाण उतना ही बना रहता है। प्रदेश बढ़ भी जाते हैं लेकिन परिमाण बहुत बड़ा देखने में नहीं आता। आगे के 2 शरीरों की प्रदेश क्या समान है या उनमें भी कुछ भेद है? इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कैसा लग रहा सविता? सवार सिद्धि ग्रंथ। अब सरल आया है। अब दूसरे अध्याय के सूत्रों का भी अर्थ पूछेंगे। 5 दिन बाद पहले का संकट का भाग आया। हाँ, ये बात भी सही है। और सुनो सब लोग, दूसरे अध्याय के सूत्रों का अर्थ शुरू कर दो पढ़ना, सूत्र का बस, क्योंकि अब पहले और दूसरे अध्याय के सूत्रों का अर्थ भी पूछेंगे रत्नकरण के साथ, वो थोड़ा कम करके। ठीक है। अनंत गुणे परे, परवर्ती 2 शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं। इसकी टीका कल पढ़ेंगे। बोलो। बोधि समाधि। बुआ, ये सूत्र के अर्थ बस वाली भी कोई पीडीएफ है क्या? हाँ, हम डाल देंगे। है अर्थ बस तैयार करना, अपने टीका तो अपन ने समझ ली। ठीक है। बोलो। बोधि समाधि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, हम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी